Welcome students. Today our topic is neurons for BSc Part 2 students. Neurons बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं उनके शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो अलग अलग तंत्रों द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं और एक तंत्र में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये टारगेट ऑर्गन पर जाते हैं और ये टारगेट ऑर्गन को पर जाकर विशेष शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अब इनको पहुंचाने के लिए एक तंत्र है जिसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र। उसमें से नर्व इम्पल्स निकलता है और वो इसे कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से देखिए तो तंत्रिका तंत्र जो आप चित्र में भी देख रहे हैं, तंत्रिकाएं बहुत सारी जाल की तरह फैली हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे शरीर में भी इसी प्रकार से रहती हैं। तो ये एक संपूर्ण सजीव और विभिन्न अंगों की क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। और इस तंत्र में कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो कंट्रोल्ड होती हैं, जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंडुलर सेक्रीशन, हृदय क्रिया जैसे हार्ट एक्शन, मेटाबॉलिज्म आदि। फिर कुछ जो है तंत्रिका तंत्र में जो विभिन्न अंगों और तंत्रों के मध्य में ये क्या करता है, एक लिंक की तरह, एक कड़ी की तरह कार्य करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है और शरीर की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। किसी भी जंतु के बाहरी वातावरण के बीच के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं जंतु में और बाहरी वातावरण के बीच में, उनको भी ये नियमित या कंट्रोल करता है। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके तंत्रिका तंत्र में अगर देखें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित होते हैं। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई या यूनिट है उसको नर्व सेल या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोशिकाएं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, केमिकल, मैकेनिकल स्टिमुलाई आदि से प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मेन स्ट्रक्चर क्या हुआ इसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम देखेंगे न्यूरॉन की क्रियात्मक संगठन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आप चित्र को देखते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। न्यूरॉन शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है और इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके लेंगे। नंबर 1 है सेल बॉडी या कोशिका काय। इसको अपन साइटोन या सोमा या पेरिकैरियोन भी कहा जाता है और इसका जो डायमीटर है वो 4 से 25 माइक्रॉन्स तक होता है। इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। इसमें कुछ स्पष्ट ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको निसल्स बॉडी बोलते हैं। तो ये जो निसल्स बॉडी है ये क्या करती है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मदद करती हैं। और जो न्यूरॉन्स, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, बाकी की ज़्यादातर ऑर्गेनेलीज जो सेल में पाए जाते हैं वो इसमें होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम आदि। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसके एक्सॉन में एसिटाइल कोलिन नामक पदार्थ का सिंथेसिस या संश्लेषण करता है और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा भाग है इसका कोशिका प्रवर्ध या नर्व प्रोसेस, जो आपको लंबा सा दिखाई दे रहा है। तो इसमें अनेक प्रोसेसेस निकले रहते हैं जिनमें निम्न हैं, जैसे है एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड कोलेट्रल। सबसे पहले देखेंगे एक्सॉन। ये लंबा वाला प्रोसेस है जो कभी कभी ब्रांच्ड भी होता है और इसको एक्सोलेमा भी कहते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर जो इसकी जो लंबाई है ये अलग अलग होती है। जैसे ब्रेन के अंदर देखें
तो इसकी मात्र कुछ मिलीमीटर्स होती है, जबकि जो स्पाइनल कॉर्ड है या टो में देखें, स्पाइनल कॉर्ड और टो के बीच में तो लगभग 1 मीटर तक की लंबाई भी पाई जाती है इसके अंदर। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके न्यूरॉन्स के जो तंत्रिका तंत्र के तंतु हैं वो वाइट श्वेत नॉन सेल्युलर आवरण से ढके रहते हैं और इनको मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं। ये शीथ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के जो वाइट मैटर है वो हिस्सा इनसे बनता है। और इनका जो एक कवरिंग होती है, इस पे कवरिंग पाई जाती है जिनको बोलेंगे श्वान सेल्स, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर अब इस प्रकार से देखें तो जो जिनके ऊपर माइलिन पाया जाएगा उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे, और जिन पे नहीं पाया जाएगा उनको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। ये जो माइलिन शीथ है ये कहीं कहीं बीच में कुछ स्थानों पर ब्रेक हो रही है, उन जगहों को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, चित्र में भी आपको दिख रहा है। और जो बीच का भाग है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें जो नर्व ट्रांसमिशन है उसकी गति बढ़ जाती है। फिर तंत्रिका तंत्र पर एक प्रकार का इंसुलेशन या रोधन भी आ जाता है, और इस प्रकार की जो तंत्रिका कोशिका होती है ये भोजन और एनर्जी प्रदान करती है न्यूरॉन को, ठीक है। फिर कुछ नॉन माइलिनेटेड मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स भी होते हैं और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। एक्सॉन, कभी कभी इसमें देखते हैं एक्सॉन का जो अंतिम भाग है वो फूला हुआ रहता है, इसमें इतना नहीं दिखाई दे रहा, कुछ थोड़ा स्नैप्टिक नॉब दिख रहा है इसमें, यस। तो एक्सॉन का जो अंतिम भाग है फूल जाता है, जिसको सिनेप्टिक नॉब या बटन्स कहते हैं, येलो कलर का नीचे दिखाई दे रहा है। और इसमें जो एसिटाइल कोलिन है वेसिकल्स में पाए जाते हैं, और ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करते हैं। फिर है दूसरा पार्ट डेंड्राइट्स, ये थोड़े कम लंबाई के होते हैं और छोटे प्रवर्ध होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ये एफरेंट और इफरेंट दो प्रकार के होते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को ग्रहण करते हैं, एक्सॉन में ये नहीं होता। और इसकी जो अंतिम शाखा है तो वो इसमें साइटोन दूसरे डेंड्राइट से मिल जाती है और दोनों मिलकर के और फिर सिनेप्स बना देते हैं। तीसरा है कोलेट्रल्स, कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन की छोटी छोटी कोमल शाखाएं निकलती हैं, इनको कोलेट्रल्स कहते हैं। तो ब्रेन में और वर्टिब्रल कॉलम में जो ग्रे मैटर होता है वो इन सेल्स से बना हुआ होता है, लेकिन जो वाइट मैटर होता है वो एक्सॉन और डेंड्राइट से बना हुआ होता है। तो अगर हम देखें तो कितने प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस प्रवर्धों की संख्या के आधार पर एपोलर अध्रुवीय सबसे प्रिमिटिव प्रकार है, इनमें कोई भी प्रवर्ध नहीं पाया जाता। दूसरा यूनिपोलर एक ध्रुवीय, इसमें मात्र एक प्रवर्ध होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं और ये क्रेनियल नर्व्स में पाया जाता है। तीसरा है बाइपोलर, इसमें एक तो सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्रॉन होता है, और ये अपने जो आँख के नेत्र के जो रेटिनल सेल्स हैं उस हिस्से में पाया जाता है। फिर हम देख रहे हैं मल्टीपोलर, इसमें एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और ये अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अब कार्यों के आधार पर, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब कार्यों के आधार पर भी न्यूरॉन्स को बांटा गया है समूह में। जैसे अफरेंट पहला है, जैसे अभिभावी या संवेदी अफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन शरीर में जो ग्राही अंगों से संवेदना को लेते हैं और फिर उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक।
दूसरे हैं इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स जो स्टिमुलस को सेंट्रल पार्ट से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेते हैं और कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते हैं। कार्यकारी अंग कैसे हुए, जैसे मसल्स है, पेशी है, ग्रंथियां हैं, वहां तक ले जाते हैं। तीसरा है कि एसोसिएशन या इंटरन्यूरॉन, जिसको कभी कभी एडजस्टर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, लिंक है, इन दोनों के बीच उपस्थित रहते हैं। और ये क्या करते हैं, संवेदनाओं को अनेक दिशाओं में प्रसारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, इनका संबंध अपने विचारों से होता है, थॉट्स से, भावनाओं से और भाषा से। इसीलिए हम देखते हैं कई बार कि कभी कभी हमारे जो विचार और भावनाएं हैं, इनसे हमारा कार्य प्रभावित एकदम से हो जाता है, क्योंकि ये इंटर न्यूरॉन्स हमारे कार्यों को भी प्रभावित कर देते हैं। फिर है न्यूरो सेक्रेटरी न्यूरॉन्स, ये भी एक प्रकार है। ये न्यूरो हार्मोन्स का सेक्रीशन करते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हमने देखे हैं, ये क्या करते हैं, एक प्रकार से स्टिमुलस के द्वारा मैसेज को ले जाते हैं। स्टिमुलस को बोलते हैं उद्दीपन। तो अगर उद्दीपन के हिसाब से देखें तो निम्न प्रकार के उद्दीपन पाए जाते हैं, जैसे नंबर 1 मैकेनिकल स्टिमुलस, जिसको बोलते हैं यांत्रिक उद्दीपन। ये टच से, जैसे हमें कोई छूता है और हमें एकदम पता लग जाता है। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलस, जैसे हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये हमें महसूस कराते हैं। तीसरा है केमिकल स्टिमुलस, इसके अंदर एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक टाइप के स्टिमुलस होते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमें महसूस होते हैं। ये अभी इस पार्ट में इतना ही करेंगे और आगे देखेंगे नर्वस सिस्टम के नर्व इम्पल्स के बारे में। थैंक्स।